भारत एक सांस्कृतिक, अहिंसक और प्रगति के पथ पर चलता शांतिप्रिय देश है, जहाँ लोकतंत्र चलता है। भारत में कई कलाएं और कलाकार एवं विज्ञान और वैज्ञानिकों का घर बसता है। अगर बात की जाए भारत में मिल रही शिक्षा एवं कलाओं की, तो भारत में कई तरह के अभ्यासक्रमों से छात्र अवगत हो रहे हैं। तंत्रज्ञान, खेती से संबंधित हो या कंप्यूटर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर रिसर्च से लेकर मेडिकल हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई तक में भारत के छात्र अब उन्नति हासिल कर रहे हैं। अगर बात की जाए भारत के युवाओं की कला क्षेत्र की उन्नति के बारे में, तो भारत में कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महाविद्यालय भी बनाए जा चुके हैं। पर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्नति के पथ पर चल रहा भारत और उसके युवा आज नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। भारत के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही है। भारत के मात्र 14.2% युवा आज उद्योजक हैं और बाकी बच्चे अपने लिए नौकरियों की तलाश में हैं। कुछ छोटी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। इनके कारण युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगार जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, 2017 से 18 में इनकी संख्या 49.7% थी। अब ये 2022 से 2023 में 55.8% को छू चुकी है। तो बात की जाए अगर पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं की, तो इनकी संख्या 67.8 से लेकर 70.6% हो चुकी है। इनके कारणों को अगर देखा जाए या फिर समझा जाए, तो हो सकता है कि छात्रों के पास शिक्षा के स्रोत तो है, लेकिन आलोचनात्मक सोच एवं शिक्षा अद्वितीय विचार नहीं है। बढ़ते प्रतिस्पर्धा और समान व्यावसायिक विचार युवाओं में समान है। कई छात्र एवं युवा उचित निधिकरण न मिलने के बाद व्यवसाय करने का विचार छोड़ देते हैं। कई युवा तो बढ़ते टैक्स चार्जेस और नुकसान के डर से कदम ही आगे नहीं बढ़ाते, तो कई युवा पारिवारिक समर्थन न मिलना एवं सामाजिक दबाव के डर से आगे ही नहीं बढ़ पाते। सामाजिक दबाव का कारण हो सकता है कि हमारे समाज ने अब पीढ़ी दर पीढ़ी एक पेशा या व्यापार में होना ही स्वीकार कर लिया है। इसीलिए कई लोग इन बंधनों को लांघने से डर जाते हैं। छात्रों को शिक्षा के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग और बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखाया जाना चाहिए। जहाँ से वो पढ़ रहे हैं, जिस संबंध के पाठ्यक्रम में वो पढ़ाई कर रहे हैं, उस संबंध के पाठ्यक्रमों के उद्योजकता अवसर उन्हें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। युवाओं तक सरकार द्वारा दिए जाने वाले निधिकरण के बारे में उचित जानकारी न पहुंचने के कारण युवाओं का सपना मात्र सपना रह जाता है। भारत सरकार द्वारा लगभग 22 सेवाएं निधि के तौर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा व्यवसाय को मान्यता मिलने के बाद स्टार्टअप टैक्स एग्जेम्पशन के तहत IASC 80 अंतर्गत कर में छूट मिलने के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं और अपने सपनों की खूबसूरत जिंदगी शुरू करें। धन्यवाद। श्री शिवाजी साइंस महाविद्यालय अमरावती द्वारा प्रस्तुत।